नमस्कार मेरे सभी व्यूअर्स को। मैं अर्जुन अभ्यास मंत्र योगा में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम अपने यूजीसी नेट के टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। हठ योग प्रतिपिका बाय योगी स्वात्माराम, इसमें हमने चैप्टर्स के साथ स्टार्ट कर दिया है। एंड जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज आसना, उसको हमने स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों, टोटल 15 आसनास हैं अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका। पिछली वीडियो में हमने 2 आसन कंप्लीट किए थे, दैट इज स्वास्तिक आसना एंड गोमुख आसना। आज की वीडियो में हम आगे के 4 आसना कंप्लीट करेंगे, दैट इज वीरासना, कूर्मासना, कुकुटासना एंड उत्तान कूर्मासना। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक के साथ। तो आसन है हमारा वीरासना, थर्ड आसन है वीरासना। वीरासन को इंग्लिश में कहते हैं हीरोज पोज। अब ये आसन करना कैसे है? 1 foot beside the opposite thigh and other foot under the same thigh। तो 1 फुट जो है आपका इस पिक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो पहला जो फुट है वो आपको दूसरे थाई के अपोजिट रखना है। तो ये दूसरी थाई ये हो गई, तो पहला फुट उसके अपोजिट रखना है। एंड अदर फुट अंडर द सेम थाई, एंड जो दूसरा फुट है वो सेम थाई के नीचे रखना है। तो ये हो गया दूसरा फुट, उसी थाई के नीचे हमने दूसरे फुट को रख दिया। तो इस तरीके से परफॉर्म करना है आपको वीरासना। अब हठ योग प्रदीपिका की जो बुक है उसमें 2 वेरिएशन दे रखे हैं। पहली वेरिएशन तो है ये वीरासन की। दूसरा वीरासन में हमें एक पैर से पद्मासन लगाना है और दूसरा पैर वज्रासन की पोजीशन में रखना है। दोनों हाथ आपके चिन्ह मुद्रा में रहेंगे। अब वीरासन की थोड़ी और डिटेल हम समझते हैं। फुल नेम ऑफ वीरासना। तो वीरासन का पूरा नाम है महावीर आसना, उसी को हम छोटे शब्द में वीरासन कह के बुलाते हैं। अब महावीर का मतलब क्या होता है? महा का मतलब है ग्रेट एंड वीर का मतलब है वन हु डिस्प्ले हीरोइक पावर। हमारे जो हनुमान जी हैं उनको हम महावीर कहते हैं क्योंकि उनके पास अष्ट सिद्धि की ताकत होती है। तो अगर कोई पर्सन वीरासन परफॉर्म करता है काफी लंबे समय तक, तो हम ये कह सकते हैं कि उनके पास भी हनुमान जी जितनी स्ट्रेंथ आ जाएगी। वो इसी वजह से इस आसन का नाम महावीर आसन रखा गया है। एक नोट करने वाली बात यह है, डिफरेंट वेरिएशन इन दी आसनास आर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्य ऑफ हठ योगा। अब आप देख सकते हैं एक ही आसन है वीर आसन, उसकी एक ये वेरिएशन है, उसकी एक ये वेरिएशन भी है। अब ये डिफरेंट वेरिएशन इसलिए है क्योंकि डिफरेंट आचार्य हैं हठ योग के, उन्होंने डिफरेंट वेरिएशन बताई है। तो हो सकता है एक ने ये वेरिएशन बताई हो और दूसरे आचार्य ने जो हठ योग को फॉलो करते हैं उन्होंने ये वेरिएशन बताई हो। अब बढ़ते हैं वीरासन के बेनिफिट की तरफ। तो बेनिफिट आपको क्या याद रखने हैं? इट स्टेबलाइज द एनर्जी फ्लो टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसके तरफ ये एनर्जी को स्टेबलाइज करके रखता है। हेल्प्स इन कंट्रोल ऑफ सेक्सुअल एनर्जी। अब ये सेक्सुअल एनर्जी को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इंक्रीज द विल पावर एंड बॉडी स्ट्रेंथ। जब आप सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करते हो तो उससे क्या होता है कि विल पावर बढ़ती है एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेस द बॉडी स्ट्रेंथ। तो आप देख सकते हो ये जो आसन है, ये जितना भी हमारी एनर्जी की फ्लो है, क्योंकि जिस तरीके से आसन करा जा रहा है, जो सारी ऊर्जा है वो कहीं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ एक्यूमुलेट होगी। इसी वजह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में काफी हेल्पफुल है ये आसन। तो स्टेबलाइज एनर्जी टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, विल पावर और बॉडी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है वीरासन। अगले आसन की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज कूर्मासना। कूर्मासन की भी 2 वेरिएशन है हठ योग प्रदीपिका में। अब करना कैसे है कूर्मासन? कूर्मासन को इंग्लिश में कहते हैं टोटॉइस पोज। कूर्म का मतलब ही होता है टोटॉइस, जैसे विष्णु के एक अवतार है कूर्म अवतार, मतलब टोटॉइस वाला अवतार। प्रेस द एनस विद द एंकल एंड एंकल पोजीशन शुड बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो एनल एरिया है आपको वो हील के ऊपर रखना है, मतलब आपको अपने हील के ऊपर बैठना है और जो आपके एंकल्स हैं वो आउटसाइड की तरफ डायरेक्टेड होंगे। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो ये है आपका कूर्मासन और ये पहली वेरिएशन है कूर्मासन की।
सेकंड वेरिएशन है, इसके अंदर आपको जो पैर है वो शोल्डर्स के ऊपर चढ़ाने होते हैं और अपने चेस्ट को, अपने एब्डोमेन को जमीन पे टच करना होता है, कुछ इस तरीके से। ये सेकंड वेरिएशन है कूर्मासन की। एंड जनरली जो हम कूर्मासन देखते हैं वो ये वेरिएशन वाला होता है, बट हठयोग प्रदीपिका में इस कूर्मासन का जिक्र है। अब बेनिफिट क्या है कूर्मासन के, उसे समझ लेते हैं। स्ट्रेटन्स द कर्व इन द स्पाइन, जो स्पाइन में कर्व आता है उसको स्ट्रेट करने में हेल्पफुल है। चैनलाइज द सेक्सुअल एनर्जीज टू द हायर सेंटर इन द बॉडी, जो सेक्सुअल एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी है उसको बॉडी के हायर सेंटर में ले जाने का काम करता है। तो इसको हम कहते हैं ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन। एक होता है अधोगमन, एक होता है ऊर्ध्वगमन। तो ऊर्जा को नीचे से ऊपर पहुंचाने में हेल्प करती है। थर्ड है रेगुलेट द सेक्स ग्लैंड्स, रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो ये कूर्मासन सेक्स ग्लैंड को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, मतलब उनकी फंक्शनिंग को बढ़ाता है। स्टिमुलेट द नाड़ी कनेक्टेड टू किडनी एंड अदर विसरल ऑर्गन। तो जो किडनी की तरफ और हमारे एब्डोमेन की तरफ जो भी नाड़ियां हैं उनको स्टिमुलेट करने में ये हेल्प करता है। लास्ट बेनिफिट जो आप याद रख सकते हो वो है जो लैक ऑफ एनर्जी की प्रॉब्लम है, सेक्सुअल और यूरिनरी डिसऑर्डर की जो प्रॉब्लम है उसमें हेल्पफुल है। तो अगर आप कूर्मासन का जिस्ट निकालो तो ये रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम में हेल्पफुल है, और जो यूरिनरी प्रॉब्लम है उसमें काफी अच्छा है। साथ ही साथ बैक से रिलेटेड जो समस्याएं हैं जैसे कर्व आना स्पाइन में, उसमें काफी हेल्पफुल है कूर्मासन। तो इतना ही याद रखना है आपको कूर्मासन में। चलिए बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ, दैट इज कुकुट आसना। कुकुट आसन, कुकुट आसन को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कॉकरेल पोज। अब ये करना कैसे है, अडॉप्ट पद्मासना, इंसर्टिंग द हैंड इन बिटवीन द थाइज एंड द काफ मसल, देन रेजिंग द बॉडी अप फ्रॉम द ग्राउंड ऑन द हैंड। तो इस आसन को करने में काफी हैंड स्ट्रेंथ चाहिए आपको, और आपको पद्मासन अच्छे से लगाना आना चाहिए। तो पद्मासन अडॉप्ट करने के बाद आपको दोनों हाथ अपने थाइस और काफ मसल के बीच में जो स्पेस होता है उसमें आपको हाथ इंसर्ट करने हैं इस तरीके से। जैसे ही हाथ इंसर्ट हो जाए आपको फर्मली हाथों को जमीन पे रखना है और पद्मासन को लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ, कुछ इस तरीके से। अब बेनिफिट क्या है कुकुट आसन के, इट हेल्प्स इन अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी शक्ति। तो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में काफी हेल्पफुल है कुकुट आसन। स्ट्रेंथन्स द आर्म्स एंड द शोल्डर मसल। अब आप देख सकते हैं इस आसन को करने में पूरे हाथों पे पूरा बल आ रहा है, तो इसलिए आर्म्स की, हैंड्स की और शोल्डर्स की मसल को स्ट्रेंथ करने में काफी हेल्पफुल है कुकुट आसन। तो कुकुट आसन में सिर्फ इतना ही। बढ़ते हैं अपने आखिरी आसन की तरफ, दैट इज उत्तान कूर्मासन। उत्तान कूर्मासन को हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेचिंग टॉर्टॉइस पोज। अब उत्तान कूर्मासन करने के लिए आपका जो कुकुट आसन है वो होना चाहिए, मतलब आपके हाथ जो है वो इजिली थाइज और काफ मसल के बीच में जो स्पेस है उसे इजिली निकल जाने चाहिए। तो अब ये उत्तान कूर्मासन करना कैसे है, एडॉप्ट कुकुटासना, जॉइनिंग बोथ द हैंड एट द शोल्डर। तो जैसे आपने हाथ बाहर निकाल लिए पैरों के बीच में से, देन आपको अपने शोल्डर्स के ऊपर हाथ रखने कुछ इस तरीके से। देन लाई ऑन द बैक, और पीठ के बल लेट जाना है। तो इस तरीके से होता है उत्तान कूर्मासना। अब इसके बेनिफिट क्या है, बेनिफिट जानने से पहले कुछ नोट करने वाली चीज है वो देख लेते हैं। उत्तान कूर्मासन को हम गर्भासन भी कहते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच आसना इज आल्सो नोन एज द गर्भासना, तब आपको पता होगा कि उत्तान कूर्मासन, स्ट्रेचिंग टॉर्टोइस पोज को गर्भासन भी कहते हैं। तो गर्भासन, गर्भासन को इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियो पोज। बेनिफिट क्या है उत्तान कूर्मासन के, सबसे पहला बेनिफिट है टोन्स द नर्वस सिस्टम एंड इंड्यूसेस द रिलैक्सेशन। तो नर्वस सिस्टम को टोन करने में हेल्प करता है और रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। हेल्पफुल इन नर्वस डिसऑर्डर, एंगर मैनेजमेंट बाय रेगुलेटिंग एड्रिनल ग्लैंड। हमारे शरीर में एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, उनको उसको स्टिमुलेट करता है, उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इसी वजह से हमारे नर्वस, जितने भी नर्वस डिसऑर्डर है या फिर एंगर मैनेजमेंट है उसमें भी ये काफी हेल्पफुल है।
लास्ट बेनिफिट आपको ये याद रखना है, ये डाइजेशन में काफी हेल्पफुल है। इट स्टिमुलेट डाइजेशन एंड एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है भूख लगना, तो डाइजेशन में और एपेटाइट में काफी हेल्पफुल है, स्टिमुलेट करता है डाइजेशन को। तो हमने 4 आसना कंप्लीट करे आज, दैट इज वीरासना, देन कूर्मासना, कुकुटासना एंड उत्तान कूर्मासना। तो हमने अब टोटल 15 आसन में से हमने 6 आसन कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी के आसन हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो यूजीसी नेट से रिलेटेड या योगा से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपने मैसेज कर सकते हो। एंड जो भी लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं पेपर टू योगा के लिए, वो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। अंततः एक ही बात कहना चाहूंगा, आप सब अपना ध्यान रखिए क्योंकि कोरोना के केसेस काफी बढ़ रहे हैं। आप सब स्वस्थ रहिए, जो भी प्रिकॉशंस हैं कोरोना के वो आप अच्छे से लीजिए। हम ऑनलाइन माध्यम से जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके यूजीसी नेट का जो कोर्स है उसको हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।